student and friends. This is Nishan Singh. Today I am coming with the third video lecture of MCQ series. जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है पिछले 2 वीडियोज़ में कि दिस वीडियो इज़ help you to revise complete concept of the chapter. आपको जब कभी भी एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिले या अपीयर होना पड़े, then we have to watch all these videos. All these videos, remember it. Let's see, because this is the part 1 of inverse trigonometrical functions, so you need to watch the second part also for complete information of this chapter. Let's see what is the first question. The question number 1 is, which of the following corresponds to the principal value branch of tan inverse x? सबसे पहले तो आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ऑल 6 स्टैंडर्ड ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस. ऑल 6 की मैं बातें करूं तो एक तो स्टैंडर्ड है जो आप किसी भी बुक से कहीं से भी याद किए होंगे, नहीं किए होंगे तो मेरा सुझाव है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन भी याद कर लीजिए. मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं जो आपको कभी भूलना नहीं है कि आप किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एमसीक्यूज में आप आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं. देखिए ट्रिक क्या है, आपको ये 3 एक साथ याद रखना है. साइन इनवर्स एक्स, देन जस्ट रेसिप्रोकल वाला कॉसेक इनवर्स एक्स, एंड थर्ड वन इज द tan इनवर्स एक्स. ये जब कभी भी आपको 3 फंक्शन दिखें तो इसकी आउटपुट जो आप रेंज लेंगे वो लेंगे -π/2 to π/2. इट मीन्स किस में, ऑन विच कोऑर्डिनेट. वी विल ऑलवेज राइट योर आंसर इन दिस 2 कोऑर्डिनेट. इसमें आपको लेना है कौन कौन सा, 4th क्वाड्रेंट एंड द 1st क्वाड्रेंट. अब रह गया रिमेनिंग जो बाकी 3 हमारे पास बचे हुए हैं वो हो गए कॉस इनवर्स एक्स एंड इसका रेसिप्रोकल वाला सेक इनवर्स एक्स, एंड नेक्स्ट कौन सा हो गया, ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स. इस तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जब आंसर लिखोगे आप तो आपको लिखना होगा 0 से पाई के बीच में. 0 से पाई का मतलब क्या है, कौन सा, इस ये वाला पोर्शन हो गया. ओके, कौन सा, दैट इज द 0 to पाई. तो योर आंसर शुड बी इन 1st क्वाड्रेंट और इन 2nd क्वाड्रेंट. अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो समझिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करोगे. अब देखिए tan इनवर्स एक्स, व्हाट विल बी द आंसर, बिकॉज आपको पता है साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इसका आंसर -π/2 to π/2 होगा. बट आपको नॉट डिफाइंड कंडीशन साथ में पता होना चाहिए. ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताया है. अब देखिए -π/2 to π/2 क्लियर हो गया. 2 वैल्यू यहाँ दिया है, एक तो ओपन में दे रखा है और एक क्लोज्ड में दे रखा है. और आपको तो पता है इसमें क्या होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए. क्यों, क्योंकि π/2 पर आपको पता है कि डिफाइंड नहीं होता तो ये क्लोज वाला नहीं लोगे. योर आंसर विल बी -π/2 to π/2, ऑप्शन नंबर ए. ओके, नाउ देखते हैं हमारी किस्मत का सितारा क्या खोलता है. दूसरा क्वेश्चन अगेन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. 2 पार्ट वीडियो का होगा. पहला मैक्सिमम प्रॉब्लम मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से और सिंपलेस्ट फॉर्म से लिया है. द सेकेंड पार्ट विल बी बेस्ड ऑन द सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड सम चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, सेकेंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ओके, यू कैन सी ना हियर tan इनवर्स tan 3π/4. अब आपको देखो कि पहले तो tan 3π/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा. इसकी वैल्यू आपको तो लानी पड़ेगी. कैसे लाओगे, तो वो आपको पता है tan इनवर्स
10 पाई बाई 4, इज इट पॉसिबल टू राइट इट इन 10 पाई माइनस पाई बाई 4? लिख सकते हो 10 180 माइनस थीटा। ओके, वेरी गुड, लिख पाओगे, आपको पता है। सभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको इतनी सी बात तो पता है और आप एक अच्छे पर्सनालिटी की हो और अच्छे मार्क्स लेकर के एग्जाम में आओगे। तो 10 180 माइनस पाई बाई 4 पता है, इट विल बी द सेकेंड कोऑर्डिनेट, सो इट्स माइनस 10 पाई बाई 4। और माइनस 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 की वैल्यू तो सबको याद होता है, ये तो कोई भूलता ही नहीं है, इट्स अ -1। ओके ना। अब आप देख लीजिए, इसमें यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज द माइनस 10 थीटा आंसर आप ला पाते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से लिखो माइनस 10 इनवर्स माइनस बाहर लिखो, बिकॉज आंसर या तो आप कहाँ लिखोगे, फर्स्ट में या फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में देना था ना। 10 इनवर्स का आंसर फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो ये तो निगेटिव है, तो ऐसे भी आप फोर्थ में जाओगे। सो योर आंसर विल बी माइनस पाई बाई 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स कॉस 31 पाई बाई 5। अब अगेन आपको पहले तो इसको सिंपलेस्ट करना होगा, आपको इसे सिंपल फॉर्म में बदलना होगा। अब ये देख रहे हो ये 2 पाई पाई से भी अधिक है। आप देखो ये 2n पाई फॉर्म, एक बार पता है ना आपको, यहाँ से जब ये एक रोटेट करोगे 2 पाई, फिर रोटेट किया तो 4 पाई, फिर रोटेट किया तो 6 पाई, और फिर आप यहीं 0 पर पहुँच जाते हो। तो ये 6 टाइम्स से भी अधिक है। इसको हम लिख सकते थे कितना, बताओ जल्दी से, सोच लो। ओके, 6 पाई, गुड। तो 6 पाई प्लस वाट, पाई बाई 5, एम आई राइट, 31। ओके ठीक है, 6 पाई मीन्स 3 राउंड कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब कि 3 राउंड कंप्लीट होने से तो फिर आप वहीं पहुंच गए हो कॉस पाई बाई 5 पर। ओके, अब हम फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं। इट्स अ साइन इनवर्स कॉस 31 पाई अपॉन 5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है, फटाफट करना है। कॉस पाई बाई 5, कॉस पाई बाई 5, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ देख रहे हो ये साइन में है, तो हमें इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा। अब इसे आप सॉल्व कर लो, साइन इनवर्स इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 10। सॉल्व करने से साइन 3 पाई बाई 10 कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन की तरह है। साइन इनवर्स साइन थीटा कुछ सिंपल फॉर्म में याद रखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इज द थीटा, सो इट विल बी 3 पाई बाई 10। और आप चेक कर पाओगे कि इसकी वैल्यू साइन इनवर्स है तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होना चाहिए था। सो इट आंसर विल बी व्हाट, 3 पाई अपॉन 10, आंसर नंबर डी। ओके ना। ओके, कहीं से भी आपको कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे ठीक करूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द कॉट साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ आप देखो कॉट साइन इनवर्स एक्स, डू यू नो हाउ कैन यू कन्वर्ट साइन इनवर्स इन कॉट इनवर्स फॉर्म? देन द कॉट एंड कॉट इनवर्स विल बी इक्वल टू द थीटा इटसेल्फ। वी नीड टू कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इन फॉर्म ऑफ द कॉट इनवर्स एक्स। इसके लिए तो सिंपल आप पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट लीजिए इस तरीके से, साइन थीटा, फटाफट इसको जल्दी से ध्यान रखो। ये एंगल अगर हमने कंसीडर कर लिया, साइन का फॉर्म आपको पता है, साइन क्या होता है, साइन। ओके 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 ओके, बहुत सारे ट्रिक्स आपको पता है, तो चलिए मैं ट्रिक्स में नहीं जा रहा, हम आते हैं सीधे। साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर पी अपॉन एच। इसका मतलब यहाँ एक्स हो गया और हाइपोटेन्यूस 1 हो गया। आप बेस निकाल सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ कॉट लिखना है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। कॉट होता है, क्या होता है, कॉट कॉट, ओके, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसमें, व्हाट इज द बेस, बेस इज द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज द एक्स, सो यू आंसर विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, फिर से यहाँ पर आपको डी मिल गया, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आ गया डी। वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया, फॉर्मूला मिल गया हमें ना। 3 फॉर्मूले हैं, याद रखेंगे। साइन इनवर्स पाई बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 इज, होता है ऐसा कुछ? नहीं होता है, कंफर्म?
ओके क्योंकि यहाँ पाई बाई टू नहीं, आप कोई भी एंगल ले लो, ये तो मैं इस तरीके से लिख रहा था, यहाँ पाई बाई टू इज नॉट नेसेसरी, वी कैन राइट एनीथिंग इन इट्स डोमेन साइन इनवर्स अल्फा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज द पाई बाई टू। सिमिलर इन अदर वन, तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा विल बी व्हाट, इट्स वैल्यू इज द पाई अपॉन टू। 3 फॉर्मूले हैं, आप इसको याद कर लो। तो कितना हो गया कॉट पाई बाई टू, एंड कॉट पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी 0 होगा ना। ये क्या हो गया कॉस अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ओके कॉस अपॉन साइन, तो कॉस 90 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 तो 1 आ गया 0। गुड, द आंसर इज द बी। हो गए क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो आप कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, कॉस इनवर्स टेन इनवर्स। इस कॉस को आप टेन में कन्वर्ट करेंगे पहले, कॉट को यही पाइथागोरस वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और इसे कन्वर्ट कीजिए। यहाँ इसका बेस, ये ना कॉस को क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 5, पाइथागोरियन से पता आपको 4 हो गया। इस कॉट को 10 में कन्वर्ट कीजिए, ये वाला पार्ट, इसका 10 में क्या होगा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, इट्स अ 4 अपॉन 3। अब आपका फाइनल क्या बन गया इसमें 10, ये हो गया 10 इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन 4। गुड, इसको जब सॉल्व करोगे अपना फॉर्मूले से याद है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। इससे जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा, ओके 19/8। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर करके आप चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे 19/8, 10 10 इनवर्स थीटा विल बी द ओनली थीटा 19/8, ए ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वन, सिंपलेस्ट फॉर्म डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, कर लेंगे। नहीं याद कर सकते तो आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कोई ढूंढना होगा जो इस फॉर्मूले को सिंपलेस्ट में चेंज कर ले। तो चलिए, आपको इसे पता है, आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज द व्हाट, ओके ये तो बहुत है भाई, 5 स्टार वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो 5 स्टार है, जितना स्टार बनाना है बनाओ और इसे रट्टा मार लो, रट्टा। 2 cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होता है। ओके, तो इसमें पुट कर लेंगे हम सिंपल। एक्स को क्या पुट करोगे, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, हमें पुट करना होगा एक्स को कॉस थीटा, तो बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए 2 cos कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, एनीवन? ओह कितना, टेल मी, टाइम ले रहे हैं आप, लीजिए कोई नहीं, बताइए आंसर बताइए। ये हो गया cos 2 थीटा, तो ये आ गया फाइनली क्या थीटा, एंड 2 एंड व्हाट इज द थीटा, बिकॉज वी ऑलरेडी कंसीडर एक्स इज cos थीटा, सो थीटा विल बी cos इनवर्स एक्स। तो आपको ये आंसर आ जाएगा 2, ओके ना, 2 थीटा इज द cos इनवर्स एक्स। तो आंसर नंबर ए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी नॉट ए, 2 cos इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी द आंसर, दिस वन इज द बी द आंसर। ऐसे ही होता है, जल्दीबाजी नहीं करनी है एग्जाम में, ध्यान रखो, इट्स 2 cos इनवर्स एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर ए, द सिंपलेस्ट फॉर्म, आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकते हैं, अदरवाइज सिमिलर वे में आप एक्स को साइन थीटा पुट करो, आपको पता चल जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज द साइन 3 थीटा, तो 3 के फॉर्म में जा रहा है, सो इट्स आंसर इज व्हाट, इट्स आंसर विल बी 3 साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर डी, दिस इट इज द आंसर, करेक्ट आंसर। अब ऐसे ही पुट करो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, एक साइन थीटा पुट करो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। ये तो आप समझ गए होंगे, बताएंगे 2x की वैल्यू, यहाँ पर 2x आपको पता है क्या है,
अगर सिंपल फंक्शन होता ना, यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हो 2x की वैल्यू जो होगी दैट इज द रेंज इन केस ऑफ द नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस -1 to 1. सो x विल बी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो, -1/2 to 1/2 x की वैल्यू आ गई. इज इट ओके? तो आंसर मिल गया आपको. द डोमेन, व्हाट इज द डोमेन? -1/2 to 1/2. नॉर्मल डोमेन जो हो गया 2x का दैट इज द -1 to 1. सो फॉर x वी नीड टू हाफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन. यहाँ डोमेन में कह रहा हूँ साइन के कंडीशन में आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 ये रेंज हो गया, बट इनवर्स पता है ये चेंज हो गया ना. द रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 to 1. सो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इन नॉर्मल फॉर्म, इन प्रिंसिपल फॉर्म इज द -1 to 1. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियोज. द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स. ओके, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया आप लोगों के. लास्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान वाला मिल गया, नहीं जो मैं बार बार पहले भी बोला था कि साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा विल बी π/2. सो आंसर इज द π/2. 3 है ना इसमें. साइन कॉस जो 90 पर है, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल पर चेंज होता है, वो सभी इसमें आप ले सकते हो. एक और होता है सेक, सेक इनवर्स अल्फा. सेक किसके साथ जाएगा? कॉसेक के साथ. कॉसेक इनवर्स अल्फा इज द π/2. सिमिलरली tan इनवर्स अल्फा plus cot inverse alpha will be π/2. So this is 3 result we have to learn it. Okay, that's okay. अभी हम पार्ट 1 जो है सेकेंड चैप्टर का एंड करते हैं. मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा. क्वेश्चंस अच्छे मैंने सेलेक्ट किए हैं और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि आप ही नहीं अदर स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25% मार्क्स आ रहे हैं, लगभग 20 मार्क्स के आएंगे आपको. उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा और भी छोटे क्वेश्चंस होंगे. वो सभी क्वेश्चंस इन वीडियोस से आपको पकड़ में आ जाएंगे. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपकी समझिए कि आपका क्या बोलते हैं किस्मत चमक गया, आपको लकी ड्रॉ मिल गया इस वीडियो के माध्यम से. आप जरूर इसको देखिए, बार बार देखिए. ओके, दैट्स फाइन. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. बाय.